हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम विद्युत क्षेत्र की रेखाएं का स्टडी करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर हमने कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। थर्ड लेक्चर है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। ये क्या होती है? देखो, ये जो रेखाएं होती हैं, ये धनावेश के मार्ग को व्यक्त करने वाली रेखाएं होती है। जैसे मान लो प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, यानी क्या होती है कि जैसे ये प्लस क्यू है तो ये धनावेशित है। अब इसके मार्ग को व्यक्त करने वाली जो रेखाएं होती है, जो काल और ये रेखाएं कौन सी होती है? काल्पनिक। ये रेखाएं क्या होती है? काल्पनिक होती है। तो ये रेखाएं काल्पनिक होती है, इमेजिनरी होती है, तो इसके मार्गों को क्या करती है? व्यक्त करती है। इसे ही विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र की रेखाएं? कि धनावेश के मार्ग को व्यक्त करने वाली रेखा विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। ठीक है, ये कहलाती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुणधर्म की अगर हम बात करें तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। पहला लिख देता हूं, विद्युत काल्पनिक होती हैं। क्या होती है? काल्पनिक होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती है। दूसरा, ये धन आवेश के मार्गों को व्यक्त करता है। ठीक है, धनावेश के मार्ग को व्यक्त करता है। नंबर थर्ड क्या है? नंबर थर्ड सुन लो। देखो, दो क्या थे? विद्युत क्षेत्र रेखा काल्पनिक होती है, विद्युत ये धनावेश के मार्ग को क्या करती है? व्यक्त करती है। ठीक है, अब आगे की बात देखो। तीसरा क्या होता है? किसी धन आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या? विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव लंबवत बाहर की ओर निकलती है। धनावेश के लिए रेखाएं धनावेश के लिए रेखाएं सदैव लंबवत बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो बाहर की ओर निकलती है। तथा जबकि ऋण आवेश के लिए अगर बात करें, ऋण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? सदैव अंदर की लंबवत अंदर की ओर होती है। अंदर की ओर निकलती हैं। धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा बाहर की ओर निकलती है, लंबवत निकलती है, लंबवत। और अगर बात करें ऋणावेश के लिए तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या रहती है? अंदर की तरफ रहती है। जैसे मेरे पास जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको लिख लेना। ठीक है, जैसे एक डायग्राम से समझो। देखो, जैसे ये प्लस है, ठीक है, और ये माइनस चार्ज है। ठीक, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो ये लंबवत बाहर की ओर निकलेंगी।
ठीक है ऐसे। तो और ये माइनस है तो ऋण आवेश के लिए खा जाएंगी अंदर की दिशा, ठीक है। हाँ यही तो होंगी, नहीं ये नहीं होंगी अंदर की तरफ, ठीक है ऐसे अभी अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये थी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब प्लस में होगी तो बाहर की तरफ निकलेंगी और माइनस में होगी तो अंदर की तरफ निकलेंगी, ठीक है। चौथा चौथा क्वेश्चन मतलब पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, ये ऋणावेश के मार्ग को व्यक्त करती है, काल्पनिक होती है। तीसरा बताया था कि ऋणावेश के लिए अंदर की तरफ तथा धनावेश के लिए बाहर की तरफ होती है, ठीक है। चौथा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा खुला लूप होती है। खुला लूप का मतलब होता है खुला वक्र होती है। यानी खुला वक्र होती है, ठीक है, खुला वक्र होती है। तीसरा देखो नंबर 5, विद्युत क्षेत्र रेखा है। विद्युत क्षेत्र रेखा कि मतलब क्या होता है कि जैसे विद्युत क्षेत्र रेखा होती है, जैसे मैंने एक विद्युत क्षेत्र की रेखा बनाई। अब हमेशा ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसका कारण यह है क्योंकि अगर मान लो ये प्रतिच्छेद कर दी तो विद्युत वाले जो दिशा हो जाएंगी, दिशा वो दो दिशाएं हो जाएंगी, जबकि वो संभव नहीं है, ठीक है। जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी ना वो दो हो जाएंगी अगर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो ये कभी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ये भी लिख देते हैं। जो कि संभव नहीं, ठीक है। तो ये थे कुछ विद्युत क्षेत्र रेखा के गुणधर्म। और भी गुणधर्म होते हैं जैसे विद्युत द्विध्रुव के लिए, विद्युत द्विध्रुव के लिए। अब विद्युत द्विध्रुव तो आप आगे सीखोगे। तो विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश में समाप्त होती है। विद्युत द्विध्रुव ओनली इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणावेश में खत्म होती है।
और हल होती है। तो ये था विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो ये होते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुणधर्म। अब आगे चलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखना चाहो तो लिख लेना। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है विद्युत इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है ये देखें। मान लो एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ठीक है, और ये इसका एक मध्य बिंदु है। यहां से यहां तक की दूरी a है और यहां से यहां तक की दूरी है, यानी प्लस क्यू की बिंदु से मध्य बिंदु की दूरी a है और माइनस क्यू की मध्य बिंदु से दूरी a है। तो यानी टोटल दूरी तो 2a हो गई। तो इतने से ही कंसेप्ट में परिभाषा मिल जाती है। क्या बनती है परिभाषा कि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश जब अल्प दूरी पर रखे जाएं या अत्यंत अल्प दूरी पर रखे जाएं तो ये व्यवस्था ही विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। परिमाण देखो, क्या परिमाण, समान परिमाण, प्रकृति विपरीत प्रकृति। तीसरा पॉइंट अत्यंत अल्प दूरी। तो इन तीनों पॉइंटों से इस विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन मिल जाती है कि समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेश जब अत्यंत अल्प दूरी पर रखे जाएं तो ये क्या कहलाते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं और आगे है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये देखेंगे आप। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है वो देखिए आप। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जैसे क्या होता है कि कोई जैसे आप ये इस तरह से समझ सको तो समझ लो कि जैसे विद्युत द्विध्रुव के लिए, किसके लिए, विद्युत द्विध्रुव के लिए किसी एक आवेश के परिमाण, जैसे विद्युत द्विध्रुव के लिए किसी एक आवेश का परिमाण तथा द्विध्रुव के आवेशों के मध्य की दूरी 2a के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दोबारा से सुन लो परिभाषा क्या है। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा द्विध्रुव के सभी आवेशों के मध्य की दूरी 2a के गुणनफल के बराबर होती है। कैसे समझो, जैसे मान लो ये क्यू आवेश था, ये भी क्यू आवेश था, ठीक है, और यहां से अंत तक की दूरी a, मध्य बिंदु a, और यहां से अंत तक की टोटल दूरी कितनी हो गई थी, 2a हो गई थी ना। तो बताइए समान परिमाण है, आवेश विपरीत प्रकृति का बनी आवेश हो, लेकिन किसी एक आवेश के लिए द्विध्रुव का मतलब किसी एक आवेश के लिए परिमाण तो समान है, लेकिन द्विध्रुव के मतलब आवेशों की द्विध्रुव, जैसे ये द्विध्रुव है और आवेशों की मध्य की दूरी 2a के गुणनफल के बराबर होता है, क्योंकि मान लो इस आवेश की मध्य की दूरी a और मध्य बिंदु तक और मध्य बिंदु से यहां तक की दूरी a, तो दोनों हैं, इसलिए टोटल दूरी क्या गई 2a। तो परिभाषा मैंने क्या बोली कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है, सुनो दोबारा से। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के लिए परिमाण तथा विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के मध्य की दूरी 2a के गुणनफल के बराबर होती है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती है।
देखो द्विध्रुव आवरण को P से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो किसी एक आवेश के लिए Q और Q, तो मतलब अपन मॉड लगाएंगे क्योंकि परिमाण है Q डॉट 2 है, तो ये इसका सूत्र भी हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसकी दिशा की बात करें तो ये इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ये दिशा है, दिशा बराबर, ठीक है, दिशा विद्युत और ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ठीक है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो कूलाम इंडोमीटर होता है। ये क्या है, ये क्या है, मात्रक है। और इसके अगर बीमा की बात करें, बीमा की बात करें तो बीमा इसकी हो जाती है L1 T1 A1, ये बीमा है L1 T1 और A1 होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो इसको आप नोट करते जाए साथ साथ, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आगे एक बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता। देखो क्या होता है अक्ष पर तीव्रता। देखो मान लीजिए मेरे पास यहाँ एक Q आवेश है माइनस का, ठीक है, और यहाँ भी मेरे पास कोई Q आवेश है प्लस का। यहाँ से आगे जाए तो P पॉइंट है जिससे मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके लिए, विद्युत द्विध्रुव के लिए। तो ये P है, तो मतलब उसमें मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वही एक मध्य बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी A, यानी टोटल दूरी A है। अब माइनस के लिए प्लस दूरी रहेगी और प्लस के लिए माइनस दूरी रहेगी, R माइनस A, ठीक है। तो देखो बिंदु नहीं, आवेश है ना। देखो तो क्या है, आवेश Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र E1 बराबर है, क्योंकि दो क्षेत्र हैं, एक Q1 है, Q2 है, इसलिए मैंने E1 लिख दिया, बराबर F बटे Q0 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा KQ नहीं, सॉरी KQ अभी थोड़ी आएगा, बताओ KQ आएगा कि नहीं आएगा, KQ, क्योंकि फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ बटे R स्क्वायर, लेकिन यहाँ KQ है और दूरी क्या है, R माइनस A। तो अपन माइनस पहले, अच्छा माइनस के लिए ले रहे हैं, तो फिर दूरी R प्लस A के स्क्वायर आएगी, ठीक है। ये समीकरण A हो गया। तो आवेश Q2 के लिए, Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो E2 बराबर KQ बटे R माइनस A का होल स्क्वायर, समीकरण 2। तो समीकरण अतः कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर A1 प्लस A2, E बराबर क्या, माइनस KQ बटे R प्लस A का होल स्क्वायर, और माइनस प्लस है E2 क्या है, KQ बटे R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे लो, जब ये माइनस कॉमन आएगा, जब KQ कॉमन आ जाएगा तो R माइनस R प्लस A का होल स्क्वायर, अरे माइनस का, और माइनस 1 बटे R प्लस A का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हाँ ऐसे ही आएगा, इधर भी होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सब सॉल्व करेंगे,
तो मैं डायग्राम को मिटा रहा हूँ, आपने डायग्राम जब बना लेना, ठीक है। तो देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। E बराबर के क्यू, अब a बटे आर माइनस ए आर माइनस कुछ भी ले लो, तो एलसीएम तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a बराबर के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, ये माइनस है ना, ठीक है, नहीं प्लस था, ठीक है, और आर स्क्वायर, नहीं माइनस ही है बेटा, माइनस ही है, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, और नहीं माइनस का आ जाएगा ना, क्योंकि प्लस में तो ए स्क्वायर है, लेकिन बाहर कौन सा साइन है, माइनस का, और जब माइनस, और ये अभी ब्रैकेट में है, तो जब माइनस को जब ब्रैकेट में खोलते हैं तो चिन्ह पर अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं कि नहीं बदल जाते। तो ए स्क्वायर जैसे फॉर्मूला होता है आर माइनस ए का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो लास्ट में प्लस का बी स्क्वायर आ जाता है, तो यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन बेटा माइनस का बाहर है, तो इसलिए जब ब्रैकेट को खोलोगे तो माइनस अब अंदर भी तो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, और ये ऐसे के ऐसे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, अब 4 है बताओ, तो ए क्यू बराबर 4ar बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ई बराबर के क्यू, अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2k क्यू डॉट 2a बटे आर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी मैंने इसको टुकड़ों में बांट दिया, तो a बराबर 2kp q डॉट 2a क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव p बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक केस लगाते हैं, क्या अगर a r यदि r बड़ा है a से, बहुत ज्यादा बड़ा है a से, तो E बराबर 2kp r बटे आर स्क्वायर का भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं, यहां से हमने नोट कर लिया, ठीक है। तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो E बराबर 2kp r बटे r4, एक आर से एक आर कट गया, तो a बराबर 2kp बटा r क्यूब, और ये ही बिंदु आवेश के कारण, सॉरी बिंदु आवेश के कारण नहीं, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, इससे आगे मैं निरक्षर कल बताऊंगा, ठीक है, फिर घुमाने के मतलब विद्युत द्विध्रुव आंगुड़ बताऊंगा, उससे घुमाने पर किया गया कार्य भी बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।